बस शांत साइलेंट। ये क्या निकालना है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो उसके दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं, दो प्रिंसिपल वैल्यूज होती हैं। अब दो प्रिंसिपल वैल्यूज कौन कौन सी होती हैं उसके लिए थोड़ा ऑल सिल्वर ट्री का ध्यान रखना पड़ेगा, मैं समझा दूंगा। 0, 90, 180, 270 और 360। 360 डिग्री पर एंगल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, ऑल का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं ना, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंगल लाई करेगा तो। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन है ना, और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक। तो ऑल सिल्वर टी और ये कप। देखो ऑल माने सभी, एस माने साइन और कॉसेक, और टी मीन्स टेन और कॉट, और सी मीन्स कॉस और सेक, ठीक है। ये इनके घर हैं, इन्हीं घर में अगर ये फंक्शन रहेंगे तो पॉजिटिव रहते हैं, बाकी के दूसरे आएंगे तो नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे नेगेटिव हो जाते हैं, सुनो ध्यान से सुनना। और ये मैं इधर देखो, इतना तुम लोग सीख लो, डिग्री और रेडियन, इतने एंगल, कुछ एंगल समझ लो। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और जैसे अपन लास्ट आ गए 360 डिग्री। और भी हैं, सारे बीच के लिख सकते हैं। अगर तुम्हें डिग्री से रेडियन बनाना है तो इसमें पाई/180 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0 में पाई/180 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 0 ही रहेगा। रेडियन इसका सिंबल है सी। हाँ, 30 डिग्री में अगर पाई/180 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ कितना आएगा? 180। ये 0 से 0 कैंसिल कर दो, 3 से ये 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, पाई/6 आ जाएगा, पाई/6 रेडियन बन जाएगा, है ना। 45 बन जाएगा, पाई/4 करके देख लीजिए, ये पाई/3 हो जाएगा, ये पाई/2 हो जाएगा, और 360 डिग्री पूरा 2 पाई रेडियन आ जाएगा। तो सी लगाना हो चाहे मत लगाओ, कोई जरूरी नहीं है, ये सी वाला सिंबल कोई कंपलसरी नहीं है लगाना, ठीक है। डिग्री से रेडियन बनाना आ गया। अगर तुम्हें रेडियन से डिग्री बनाना है तो 180/पाई का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये कन्वर्सन आना चाहिए। अब देखो, अब आया हूं इस क्वेश्चन पे। सबसे पहले फंक्शन देखा, नेगेटिव साइन नहीं देखा, दो प्रिंसिपल वैल्यू लिखनी है हर सवाल की। तो सबसे पहले हमने देखा नेगेटिव साइन को निगलेक्ट करके कि 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? 30 डिग्री। 30 डिग्री लिख दिया, पाई/6 दोनों में। अब हमें पता है कि नेगेटिव साइन है, इसलिए 10 नेगेटिव एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में देगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल को लाने के लिए क्या कर देंगे? 180 लेस, नो 180 से लेस। क्या जे क्या 10? जी याद रखना पड़ेगा कि जी भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। 10 नेगेटिव है तो 10 इसमें नेगेटिव होगा, है ना। अब खैर ठीक है, मुस्कान इसने ठीक पूछा कि इसको कैसे पता चला, तो ये सिस्टम तुम्हें याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक, बाकी सब नेगेटिव। तो 10 को पहुंचा दिए तो 10 नेगेटिव हो जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, 10 नेगेटिव कहां कहां पर होगा? एक तो सेकंड में, फोर्थ में। अब याद रखोगे, तो सेकंड में हमने कर दिया 180 लेस, 180 में से माइनस कर दिया 30। और फोर्थ में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 पाई माइनस 360 से लेस। देखो यहां तक 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री का लेस क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा कि नहीं, है ना। तो एक चीज और ध्यान रखना, कोई आदमी
ध्यान से सुनना, यहाँ से उसने दौड़ लगाई सर्कुलर पाथ पर और राउंड लगाकर ए 360 डिग्री का एंगल बनाकर यहीं की यहीं आ गया। इतनी देर में तुमने आंख बंद कर ली अपनी, तो वो आदमी तुम्हें यहीं की यहीं दिखाई देगा। माने 360 डिग्री को आप जीरो भी मेंटेन कर सकते हो। तो इसको अपन 2 पाई को क्या लिख सकते हैं, जीरो। तो ये -π/6 बचा। 2 पाई की जगह जीरो भी लिख सकते हैं। तुम देख रहे हो ना 2 पाई और जीरो एक ही जगह है, कोइंसिडेंट पॉइंट है। क्यों कोइंसिडेंट पॉइंट है क्या नहीं? तो 2 पाई को जीरो भी लिख सकते हैं और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5π/6। तो ये दोनों प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। हाँ, इसका भी एलसीएम लेके लिख दो। आंसर में ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। देखो देखो आंसर, अब नोट कर लो तुम लोग। बस थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन ये चाहिए इसके लिए, ठीक है? आ जाएगी धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ 6 2 जा 12 -π/11 π/6 ये लिखो, दोनों आंसर सही हैं, कोई गलत नहीं है। मतलब ये भी लिख सकते हैं आंसर में। तो प्रिंसिपल वैल्यूज कौन कौन सी हो गई, 5π/6 या 11π/6। मतलब ये दो तो लिखनी पड़ेंगी। 11π/6 की जगह ये भी लिख सकते हैं और -π/6 ऐसे लिख दो और लगा के लिख दो रट्टा का। तो क्यों, या 2 पाई -π/6 को एलसीएम लेके सॉल्व करना, कितना आएगा इसको, ठीक है? मतलब वो 2 पाई को जीरो भी कर सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, तो इसका एलसीएम लेके लिख दो। मतलब इसलिए लगा देना आंसर, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। हाँ नोट कर लिया। अब एक दो सवाल कंटिन्यू हो जाएंगे तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। बस प्रिंसिपल देखो भाई, सीधी सी बात है, 10 वाला आंसर नेगेटिव केवल 2 ही क्वाड्रेंट में देगा, इसलिए 2 प्रिंसिपल वैल्यू होती है। हाँ 2 प्रिंसिपल वैल्यू, हर फंक्शन की 2 प्रिंसिपल वैल्यूज होंगी, ठीक है? क्योंकि अगर वो देखो इधर देखो चेतन, अगर कोई फंक्शन नेगेटिव है तो वो 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, पॉजिटिव है तो भी 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा क्या नहीं होगा? मान लो ये पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव वाले कौन कौन से क्वाड्रेंट होते, 10 के फर्स्ट होता और ये थर्ड होता, इसलिए ये 2 प्रिंसिपल वैल्यूज होती हैं। ओके नोट कर लिया सबने? देखो मैंने पूरा रफ इसलिए कर दिया कि एक बार बोर्ड बिल्कुल क्लीन कर दो, फिर उसके बाद समझाएंगे दूसरा क्वेश्चन, तो समझ में आ जाएगा। बस उसके सॉल्यूशन में इतना लिखना है, ठीक है? ये ऑल सिल्वर टी कप ध्यान रखना है, बिल्कुल अपनी कॉपी में नोट कर लिया हो तो, हाँ नोट कर लिया तो अच्छी बात है। चलिए देखो अब आ जाओ। क्यों, सेकंड क्वेश्चन क्या है बताओ? क्या है? sec x इक्वल टू 2। अब ध्यान से sec x की प्रॉब्लम खत्म कर दो, इसको cos बना दो, cos x इक्वल टू 1/2। ओके
भाई sec x इक्वल टू 2 तो cos x इक्वल टू 1/2 होगा क्या नहीं? ठीक है। अब इसके बाद इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज, प्रिंसिपल वैल्यूज कितनी बताई मैंने? प्रिंसिपल वैल्यूज 2, थोड़ी स्पेस छोड़ दो। x इक्वल टू, देखो अब ध्यान से देखना है, cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 60 डिग्री होता है। बस अब डिग्री वगैरह नहीं चलेगा, रेडियन चलेगा सब कुछ। तो कितना लिखेंगे? π/3 और यहां पे भी π/3। ठीक है, 60 डिग्री माने π/3। वो अवेल जो नोट करवाई थी वो याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, चलो अब इसके बाद देखते हैं cos x पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हम इतना ही लिखेंगे π/3। भाई 0-90 के बीच का एंगल है वो तो π/3, वो तो ऑलरेडी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है ना। और एक फोर्थ क्वाड्रेंट cos पॉजिटिव कहां पर होता है? वो ऑल सिल्वर ट्री कप वाला सिस्टम याद रखना पड़ेगा। एक तो कहां था? फर्स्ट क्वाड्रेंट, और एक फोर्थ में था क्या नहीं? अब फोर्थ में कैसे लिखा था भैया बताओ? 2π माइनस, है ना? हाँ, या अपन ये भी लिख सकते हैं केवल -π/3, 2π को 0 भी लिख सकते हैं, है ना? हाँ, तो इसके आंसर्स क्या क्या हैं बताओ? देखो एक तो π/3 और दूसरा इसका 5π/3 और -π/3। ये है, ये आपके आंसर देख लो। हाँ देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3, cosec x इक्वल टू -2 तो sin x इक्वल टू -1/2। ठीक है, अब ध्यान से समझो, 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में? 30 डिग्री होता है साइन एक्स। वो 10th क्लास में कशिश, साइन एक्स में 1/2 किस एंगल की वैल्यू होती है? 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम लिखते हैं π/6। ओके, π/6। तो ऐसे दोनों तरफ π/6 लिख दो। ठीक है, अब जी अभ्याल मैंने बताया, तुम थोड़ा लेट हो गई कि ये 30 डिग्री को π/6 कैसे लिखा, एक बार फिर समझ लो। 30 डिग्री लिखा है, अब इसे रेडियन में लिखना है तो इसमें π/180 का मल्टीप्लाई कर दिया करो तो ये π/6 आ गया। ऐसे बदल देते हैं। हाँ, अब देखो साइन एक्स निगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? ये निगेटिव साइन ना, साइन एक्स की वैल्यू निगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब हो जाएगा π+ माने 180 प्लस, 180 से ज्यादा प्लस कर देंगे, मतलब 180 से ज्यादा कर देंगे एंगल तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। देखो ये अकल लगानी पड़ेगी इतनी तो, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 और 360। देखना इधर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड और ये थर्ड और ये, तो तुम्हें ये तो पता चल गया कि साइन एक्स की वैल्यू निगेटिव एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में होती है फोर्थ, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाने के लिए एंगल क्या करना पड़ेगा? 180 प्लस। भाई 180 में कुछ जोड़ेंगे तभी तो थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट माने 360 माइनस, केवल 180 का यूज। देखो एक बार फिर समझो, सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाना एंगल तो 180 माइनस कर दो। हाँ बस केवल 180 360 डिग्री का, इनका कर नहीं सकते 90 to 70, वो फंक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, हाँ तो सुनो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले जाना है तो 180 और -x, और सेकंड में ले जाना है, थर्ड में ले जाना है तो 180 प्लस x करेंगे, और इसमें ले जाना है तो ये तो पूरा x ही रहेगा, और इसमें ले जाना है तो 2π - x करेंगे। ऐसे याद कर लो, बैक में जाएंगे तो माइनस में, आगे आएंगे तो प्लस में, सीधी सी बात है भाई। 180 से अगर अपन को सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाना है तो 180 माइनस करना पड़ेगा, और थर्ड में लाना है तो 180 प्लस करना पड़ेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो x ऑलरेडी रहता ही है, और अगर इसे फोर्थ में लाना है तो 360 माइनस करना पड़ेगा।
है ना। तो देखो अब फिर बताओ x इक्वल टू पाई प्लस पाई बाई 6, और अब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाए तो 2 पाई माइनस, और मैंने बताया फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई को हटा भी सकते हो। तो इसके आंसर्स बोलो क्या क्या हो गए, ये एलसीएम लेके 7 पाई बाई 6 और हाँ इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये 11 पाई बाई 6 या माइनस पाई बाई 6। ओके, कौन कौन से आंसर दिए सर अभी? हाँ तुम समझ लो, cos x इक्वल टू माइनस 1/2। ओके, उसके बाद इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री को ऐसे लिख दो पाई बाई 3 और पाई बाई 3। ओके, अब हम ये देखेंगे कि cos निगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा और एक थर्ड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचाने के लिए पाई माइनस किया जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचाने के लिए पाई प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस और इसमें पाई प्लस। अब तो समझ में आ गया। अब बस इसका एलसीएम लेके लिख दो, 2 पाई बाई 3 ये आ जाएगा और ये आ जाएगा 4 पाई बाई 3। तो ये दोनों ही प्रिंसिपल वैल्यूज हो गई है ना। सवाल क्या है, साइन एक्स इक्वल टू माइनस √3/2। ठीक है, और अब हमको लिखना है जनरल सॉल्यूशन, और ये क्लियर समझ में आ गया कि प्रिंसिपल वैल्यूज निकलेंगी 2 और जनरल सॉल्यूशन होते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्यों होता है कि जो प्रिंसिपल वैल्यूज निकली हैं उसके हर एंगल में हम 2 पाई ऐड कर सकते हैं। और जनरल वे में शो कैसे करें, उस सवाल का आंसर हम लिखें कैसे, वो सीखना है आप लोगों को। ठीक है, अब सुनो, पहले सबसे पहले इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज तो निकालनी पड़ेंगी आपको। इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज बता दो शॉर्ट में कितनी कितनी आएंगी। हाँ, प्रिंसिपल वैल्यूज मैंने बता दी, 2 निकलती है, 2 निकलेंगी। तो एल्फा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं उनको, कितनी कितनी आएंगी। साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री। 30 डिग्री का सॉरी 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब हो गया पाई बाई 3, है ना। क्यों, साइन में √3/2 60 डिग्री होता है और 60 डिग्री को पाई बाई 3 लिख दिया। अब साइन निगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया पाई प्लस, और फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब हो गया 2 पाई माइनस। ओके, तो ये एलसीएम लेके आ जाएगा 4 पाई बाई 3, और ये आ जाएगा कितना कितना बताओ, 6 पाई 5 पाई बाई 3, है ना। या इतना भी लिख सकते हैं, माइनस पाई बाई 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइन का जनरल सॉल्यूशन यहां लिखेंगे, जनरल सॉल्यूशन ये होता है। साइन का जनरल सॉल्यूशन x इक्वल, या फॉर्मूला लिख दें चले, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। सुनो ध्यान से, ये साइन x का जनरल सॉल्यूशन है। किसका जनरल सॉल्यूशन है, साइन x का। थीटा का मतलब क्या लिख दो, x, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n। एल्फा की जगह कोई सी भी प्रिंसिपल वैल्यू लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। ठीक है, हाँ यस, तीनों फंक्शन की मैं लिखवा देता हूं। जिस साइन का है जनरल सॉल्यूशन ऐसे ऐसे लिखा रहता है, अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हो तो उसका साइन हटाते क्या लग जाएगा, ये जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अल्फा की जगह कोई सी भी प्रिंसिपल वैल्यू यूज कर सकते हैं, कोई सी भी। तो 4 पाई बाई 3 लिख दिया, और n का मतलब है यहां पर इंटीजर। नंबर 1, इफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होगा तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या बताया था, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू एल्फा। ठीक है, और n बिलोंग्स टू, अब मैं तो ये प्रूफ भी करवा सकता हूँ इसे कि ये कैसे आया, लेकिन अभी प्रूफ एकदम
माइंड में ज़्यादा गप जाएगा, फिर दिक्कत दे देगा। ठीक है चल। हाँ नंबर 2 इफ माइंड की खपत ज़्यादा हो जाएगी फिर। ठीक है हाँ, इफ कॉस थीटा इक्वल टू कॉस एल्फा देन जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तीसरा, इफ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा देन जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है। और लास्ट फोर्थ, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हो, या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा हो, या tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा हो। इन तीनों का जनरल सॉल्यूशन एक ही होता है, थीटा इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये ठीक है। ये स्क्वायर लगा हो तो तीनों का एक ही जनरल सॉल्यूशन होता है। तो ये नहीं कर सकते। ठीक है, स्क्वायर होगा तो स्क्वायर में ही जनरल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, बिना स्क्वायर का होगा तो बिना स्क्वायर का जनरल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, अपनी तरफ से स्क्वायरिंग और स्क्वायर रूट नहीं कर सकते जनरल सॉल्यूशन में। हाँ नोट कर लिए। हाँ हाँ सबने नोट कर लिया ना, रब करूं। अब वो आ रहा है सेकंड क्वेश्चन, मतलब सेकंड का सेकंड क्या है बता, बोलो। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, हाँ कितना है, कॉस एक्स, हाँ 1/2 कॉसेक एक्स, केवल कॉस। अच्छा तो देखो इधर मैं एक फास्ट कर देता हूं, 2 का सेकंड कॉस एक्स इक्वल टू 1/2। तो अपन सबसे पहले इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज निकालेंगे। प्रिंसिपल वैल्यूज, तो प्रिंसिपल वैल्यूज 2 है, एल्फा इक्वल टू और एल्फा इक्वल टू। कॉस में 1/2 होती है 60 डिग्री, 60 डिग्री मीन्स π/3। ठीक है, π/3। अब कॉस पॉजिटिव होता है एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये एंगल है ऑलरेडी, और फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब हो गया 2π माइनस, है ना। तो ये 2π माइनस लिख दो या माइनस π/3 लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसका जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन कॉस का क्या था मतलब, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, तो थीटा मीन्स x लिख दो, 2n पाई प्लस माइनस, और अल्फा की कोई सी भी प्रिंसिपल वैल्यू लिख दो। अल्फा माने प्रिंसिपल वैल्यू, तो π/3 लिखेंगे हम, क्या ऊट पटांग वाली जो वैल्यू, तो π/3, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है तो प्रिंसिपल वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली ही लिखेंगे। ओके,
मतलब ये कोशिश करते हैं कि जो प्रिंसिपल वैल्यूज लिखी जाए वो लीस्ट लिखी जाए, ठीक है, कम से कम वाली, मैग्नीट्यूड में कम। मतलब ये नहीं लिखेंगे अपन एलसीएम लेके से 3 2 जा 6 5 पाई बाई 3, ठीक है, हाँ, मतलब मैग्नीट्यूड में लीस्ट वैल्यू। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया। तो लगा आसान, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू करेक्ट हो और जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला याद हो और आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब आप लोग करते जाओ कंटिन्यू। क्या छुट्टी करें, कितना हो गया? इक्वल टू कितना? 1/2। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, इधर एंगल बिल्कुल नहीं है, इधर की देखना बस। साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 30 डिग्री होता है। π/6 होता है कि नहीं, है ना? क्यों π/6 होता है? अब साइन पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये एक सेकंड क्वाड्रेंट माने पाई माइनस π/6। तो ये लिख दो π/6 और ये लिख दो एलसीएम लेके 5π/6। दो प्रिंसिपल वैल्यूज हो गए। इसके बाद लिखेंगे नाउ जनरल सॉल्यूशन। साइन के लिए जनरल सॉल्यूशन क्या बताया था? थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू एल्फा n बिलोंग्स टू इंटीजर। यही बताया ना साइन एक्स का जनरल सॉल्यूशन। अब यहाँ थीटा की जगह कितना रखोगे आप लोग? ऐसा करो, थीटा की जगह फाई लिख दो। थीटा की जगह फाई की जगह क्या लिखोगे? 2 थीटा। देखो यहाँ 2 थीटा दिया है तो 2 थीटा लिखेंगे, x दिया है तो x लिखेंगे, 4 थीटा दिया है तो 4 थीटा लिखेंगे इधर लेफ्ट हैंड साइड में। इधर n पाई प्लस -1 की पावर n। प्रिंसिपल वैल्यू ये लिखोगे कि ये लिखोगे? लीस्ट, मैग्नीट्यूड में लीस्ट, π/6 लिखेंगे। अब इसमें 2 का डिवाइड और दे दीजिए तो n π/2 प्लस -1 की पावर n π/12 n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया।